आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड की कि ब्लड क्या है, क्या इसके कंपोजिशन होते हैं और इसका क्या काम होता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और यही एकमात्र साधन है पूरी बॉडी में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में कम्युनिकेट करने का। जब भी कोई भी ऑर्गन ख़राब होता है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ब्लड को ही चेक किया जाता है, क्योंकि ब्लड ही उसको सारी सप्लाई देता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, हार्मोन हो, या फिर वहाँ से एक्सक्रीट आउट करने के लिए कुछ वेस्ट प्रोडक्ट लेके आ रहा हो। इसीलिए जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में कम्युनिकेशन का एकमात्र साधन है। टोटल बॉडी वेट का 7% ब्लड होता है मैन के अंदर, एंड वुमेन के अंदर 7% से कम होता है ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 के बीच में रहता है। सेल्स जो होती हैं प्लाज्मा से भारी होती हैं, इसीलिए प्लाज्मा के अंदर सेल्स आसानी से तैर लेती हैं और सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आइए अब ब्लड के फंक्शंस के बारे में जानें कि ब्लड क्या क्या करता है। ब्लड जो है बॉडी के एक एक कोने में ऑक्सीजन सप्लाई करता है एक एक सेल को, और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जो जनरेट होता है उसको लेकर के आता है फिल्टर आउट होने के लिए किडनीज में। न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन, हीट ट्रांसपोर्टेशन, और सबसे लास्ट जो काम है मेन वो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। जब भी ब्लड क्लॉटिंग की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ब्लड फैक्टर्स को लेकर जाना भी इसका एक मेन काम है। तो आइए हम ब्लड कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। ब्लड प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। 45% इसमें सेल फ्रैक्शंस होते हैं एंड 55% इसमें प्लाज्मा होता है। तो हम पहले सेल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा को लास्ट में पढ़ेंगे। तो आइए सेल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। 45 सेल फ्रैक्शंस में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन को हम इंक्लूड करते हैं। तो चलिए हम पहले आरबीसी के बारे में डिटेल में जानें कि आरबीसी क्या होता है। आरबीसी को रेड ब्लड सेल बोलते हैं या फिर एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। जैन स्वावरदैम ने आरबीसी को यानी कि एरिथ्रोसाइट को डिस्कवर किया था। 99% ब्लड में एरिथ्रोसाइट्स होती हैं और बाकी 1% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बायकॉन्केव होता है और इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। मैमल्स की प्रजाति में आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। सिर्फ एक लांबा जो कि ऊँट की प्रजाति है उसकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। बाकी किसी भी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता मैमल्स के अंदर। बायकॉन्केविटी के कारण आरबीसी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है जो कि गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, और ये फ्लेक्सिबल होती हैं जिससे छोटी से छोटी कैपिलरीज़ के अंदर भी ये आराम से जा सकती हैं और वहाँ की सेल्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई कर सकती हैं। इनका डायमीटर लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसी सेंटर पार्ट में पतली होती हैं जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज और एग्जिट बहुत तेज़ी से होता है। आरबीसी का काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं। 30 ट्रिलियन आरबीसी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं और इनका लाइफ स्पेन टाइम 120 डेज होता है। टोटल आरबीसी का 1% ओल्ड यानी कि पुरानी आरबीसीज होती हैं जिनका लाइफ स्पेन टाइम पूरा हो चुका होता है, वो डेली डिस्ट्रॉय होती है हमारी बॉडी के अंदर। आरबीसीज जो हैं लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो के अंदर डिस्ट्रॉय होती हैं। इनके द्वारा जितना भी आयरन निकला हुआ होता है डिस्ट्रॉयड आरबीसीज में उसको दोबारा से बॉडी रीयूज़ कर लेती है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। बोन मैरो फॉलिक एसिड और आयरन की मदद से न्यू आरबीसीज को बनाती है। न्यू आरबीसी के प्रोडक्शन को एरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है नई आरबीसी का बनना। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोला जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों स्प्लीन है, क्योंकि वहीं पे सारी की सारी आरबीसी जो हैं डिस्ट्रॉय होती हैं, इसीलिए आरबीसी का ग्रेवयार्ड स्प्लीन को बोला जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही आर्टेरियल ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो ब्राइट रेड होता है। अगर हम बात करें वीनस ब्लड की जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, उसका कलर
डार्क ब्लूइश होता है क्योंकि उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होता। एरिथ्रोसाइट के प्रोडक्शन को एरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है और जब ये डिस्ट्रॉय होती है तो उसको हीमोलाइसिस बोला जाता है। अब कोई भी आरबीसी जब आरबीसी बनती है तो उससे पहले वो एक स्टेम सेल होती है। स्टेम सेल से आरबीसी बनने के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो 7 डेज का होता है। इसी टाइम पीरियड को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इमैच्योर सेल्स जब सर्कुलेशन में रिलीज की जाती हैं तो उनको रेटिकुलोसाइट बोला जाता है। रेटिकुलोसाइट्स 1 से 2 दिन का समय लेती है मैच्योर होने में, यानी कि एरिथ्रोसाइट बनने में। इस टाइम पीरियड के बीच में सर्कुलेशन के अंदर ये अपना न्यूक्लियस को खो देती है, जिससे कि ये मैच्योर हो जाती है और इसकी डिवाइड होने की जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये एक मैच्योर एरिथ्रोसाइट बन जाती है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एरिथ्रोसाइट के बारे में डिस्कस किया। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो आपको मिलती रहे।